तो हमने इससे पहले एज्यूम्ड मीन मेथड देखा, और उससे भी पहले हमने क्या देखा, मीन मेथड। तो ये दो तरीके देख लेने के बाद अब हम तीसरे मेथड पे जाके पहुंचेंगे, विच इज स्टेप डिविएशन मेथड। स्टेप, ये तीसरा मेथड है हमारा, स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें क्या है, इसमें है ना, इंटरवल्स में आपको डेटा दिए होंगे। डेटा मोस्टली गिवन इन इंटरवल ऑफ ए टू बी। ये क्या है ना, एक एग्जांपल इसका देखते हैं। कंसिडर एक क्लास में है ना, क्लास के लिए आपको दे रखा है, क्या दिया है ना, 10 to 25, 25 to 40, then we have 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85 एंड 85 to 100। ये कुछ मार्क्स जो सिस्टम था ना, वही मार्क्स सिस्टम है। एक क्लास में 10 से 25 मार्क्स के बीच में लाने वाले स्टूडेंट्स कितने हैं, इतने मार्क्स के बीच में ना। कुल मिलाकर यहाँ पे 2 स्टूडेंट हैं, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे अगेन 6। ठीक है, ये 2 डेटा आपको दिया होगा। अब इसमें से मुझे बताइए एक्स कौन सा होगा और एफ कौन सा होगा। जाहिर सी बात है, स्टूडेंट को तो रातों रात बदल नहीं सकते, बट उनके मार्क्स को बदला जा सकता है अगर वो मेहनत करते हैं। तो ये आपका फिक्स्ड नंबर है। तो ये फिक्स्ड अगर है तो ये बच क्या, क्या चीज़, वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, एक्स होता है। फिक्स्ड क्या होता है, एफ होता है, फ्रीक्वेंसी। अब ले दे के सॉल्व करो इसको। कैसे सॉल्व करना है, इससे पहले हमने क्या देखा था, इससे पहले हमने सिर्फ एक एक डेटा पॉइंट्स देखा था, एक्स के लिए डायरेक्टली एक वैल्यू आता था। बट ये तो कुछ नया ही इसने दे दिया। तो अब क्या है ना कि आप मिड वैल्यू निकालोगे। मिड वैल्यू निकलेगा इसका, वो कितना होगा ना, 10 + 25 डिवाइड बाई 2। 2 नंबर को ऐड करोगे, उसका 2 से डिवाइड कर दोगे। एवरेज वैल्यू एक तरह से चाहिए आपको। तो एवरेज वैल्यू में कितना निकाल के देगा ये आपको, 10 + 25 इज 22.5, नहीं 35, 35 डिवाइड बाई 2, तो 17.5 यहाँ पे हो जाएगा, 32.5 यहाँ पे हो जाएगा, 47.5, देन वी हैव 62.5, 77.5। होप कि इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई। एकदम सिंपल तरीके से अभी तक हम पढ़ रहे हैं। इतना चीज हो जाने के बाद नेक्स्ट वही डिविएशन, फिर उठाओ इसको। डिविएशन क्या था, x - a था, बट एक इसको ले लें इस बार। एक काम करते हैं, ए इन जनाब को लेते हैं हम, ए। तो ये क्या हो जाएगा, 0, एक्स है, x - a, तो ये कितना हो जाएगा, -15। देन वी हैव -30, यहाँ पे कितना है, 15, 30, 45, ये कुछ होगा। ठीक है, डिविएशन भी आ गया। अब डिविएशन अगर आ गया, इसमें एक नया चीज है, क्योंकि ये क्लास है, ये सिंपल एक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे यहाँ पे ना, ये क्लास साइज इसको कहा जाता है, कि हर क्लास में कितने इंटरवल के बीच का डिफरेंस है। तो यहाँ पे क्लास साइज एच से डिनोट किया जाता है, एंड इट इज 15। इसको याद रखिए। अब एक नया वेरिएबल हम इंट्रोड्यूस करेंगे, विच इज यू। ठीक है, यू से हमें करना क्या है, u इज इक्वल टू आपका ये डिविएशन होगा, डिविएशन डिवाइड बाय आप इंटरवल लोगे, कि ये जो डिविएशन आया है ये कितना डिविएशन है, और डिवाइड बाय h। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी d/h। तो ये अगर -30 था, डिवाइड बाय 15 कितना हो जाएगा, -2।
15/15 -1, 0 से तो कुछ भी डिवाइड करो वही निकल के आने वाला है, तो ये 1 2 देन 3। ठीक है, u तक भी हम आ गए ना। अब क्या करें? अब कुछ नहीं करना है, ये u को और इस f के साथ मल्टीप्लाई करके छोड़ दो। यहाँ पे अब क्या करेंगे हम? fu, को क्या लिखना है यहाँ पे? -2 इंटू 2 -4 -3, then we have 0, then we have 6, फिर 12, फिर 18। अब क्या करना है? इतनी चीज़ों को है ना समेशन कर दो, क्योंकि फाइनली एज्यूम्ड मीन मेथड में कहाँ तक आते थे हम? डी तक आते थे। यहाँ पे हमने क्या एक ले लिया, क्योंकि ये क्लास आया इस वजह से हमने u लिया। u इज इक्वल टू ये डिविएशन डिवाइड बाई जो क्लास साइज है। तो ये एक वैल्यू हमको कुछ निकाल के देगा। अब ये वैल्यू को हम f के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, f के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद ये जो चीज़ें आई इसका समेशन ले लोगे, तो समेशन कितना निकल के आएगा? ये आपका आएगा कुछ रफली 29। ठीक है, तो 29 अगर समेशन आया तो पहले हम क्या करते थे? हम डिविएशन से मीन डायरेक्टली नहीं निकालते थे, हमारा मीन ऑफ द डिविएशन निकलता था, फिर उसके साथ हम ए को ऐड करते थे, अज्यूम्ड मीन को। यहाँ पे आप क्या करेंगे ना, सिग्मा एफ यू इज इक्वल टू 29 आया। अब यहाँ पे आपका जो मीन का आंसर होगा ना, या मीन का जो फॉर्मूला होगा, मीन एक्स बार इज इक्वल टू ए तो हुआ ही करता था, वहां पे ए प्लस डी बार होता था। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये एफ यू जो है ना इसका एच यू बार। ठीक है, और ये u बार क्या है? ये u बार है आपका वेर u बार इज इक्वल टू, जैसे वो डिविएशन का d बार होता था वैसे इसका क्या हो जाएगा ना, सिग्मा एफ यू डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ठीक है, तो सिग्मा एफ कितना है हमारा? ये सारे को ऐड कर देना है, तो ये कुछ रफली 18, 18 10 28 2 30, तो सिग्मा इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 30। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 29 डिवाइड बाई 30, और साथ में मल्टीप्लाई होगा। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू डाल देते हैं। ए कितना है? ए इज इक्वल टू 47.5 प्लस 15, ये कितना है? 29 डिवाइड बाय 30, इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, डिवाइड बाय 2, ये कितना हो जाएगा? 2 को यहाँ से करोगे तो 30 की जगह पे ये 14.5 हो जाएगा, और ये 1 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 62, तो x बार इज इक्वल टू 62, तो योर मीन इज 62। तो ये क्या था? स्टेप डिविएशन मेथड। ठीक है।